प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग के बेहतरीन प्लेटफार्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके साथ मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे अनुवाद करते हैं, आज हम आपके साथ मिलकर उसी पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहे ध्यान से और समझते रहे। कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोट जरूर बनाएं, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, नहीं तो सुनकर आप भूल जाएंगे। तो देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होते हैं जो वाक्य के शुरू में क्या शब्द होता है, वो क्या शब्द से उनकी शुरुआत होती है, यानी वो आरंभ या प्रारंभ कह लीजिए, तो वो क्या शब्द से होते हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में बनाते समय दूसरे प्रकार से बनाते हैं। उनका हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज हम उन वाक्यों पर चर्चा करेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम 1 घंटे से, जैसे वाक्य है, पहला उदाहरण है, तुम 1 घंटे से अपने मित्र से क्या बातें कर रहे हो, यानी तुम अपने मित्र से 1 घंटे से क्या बातें कर रहे हो। देखिए इसमें क्या शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है। तो हम इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपसे मिलकर आपको बताएंगे कि कैसे इस प्रकार के वाक्य अगर आए तो हम इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक नियम है, उसको समझ लीजिए। रटने की कोई बात नहीं है, रटने का काम हमने ख़त्म कर दिया, बस केवल आप समझते रहे, आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या आदि शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द होगा हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। तो उनकी इंग्लिश जो प्रश्नवाचक शब्द होता है सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन लिखते हैं, और हैज बीन या हैव बीन के बीच में कर्ता लिखते हैं। देखिए इनमें हैव बीन या हैज बीन के बीच में हम कर्ता लिखेंगे, ठीक है। तथा का देखिए फिर समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या आदि शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तथा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन के बीच में कर्ता सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन लिखेंगे और उनके बीच में हमारा कर्ता रहेगा, ठीक है। अब कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, देखिए कर्ता के बाद क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग करके लिखते हैं, यानी कि कर्ता के बाद हमको क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग करके लिखते हैं, तथा अंत में कर्म लिखते हैं, ठीक है, अंत में कर्म लिखते हैं। देखिए इसके लिए हमने एक छोटा सा सूत्र बना रखा है कि प्रश्नवाचक शब्द, यानी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज और फिर कर्ता या बी, उसके बाद बीन रहेगा। अगर कर्ता हमारा इसके बहुवचन है जिसके साथ जो हैव बीन प्रयोग होता है तो उसके हैव बीन के बीच में कर्ता रहेगा, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगेगा और फिर कर्म लिखेगा। इस प्रकार से हम उस वाक्य को इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको सेट करेंगे, इसी क्रम में हम उनको सेट करेंगे तो हमारा वाक्य हिंदी से इंग्लिश में संपूर्ण रूप से बन जाएगा। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए पहला वाक्य पर हम देखते हैं कि पहला वाक्य हमारा कैसा है। देखिए पहला वाक्य है, तुम 1 घंटे से अपने मित्र से क्या बातें कर रहे हो।
तो सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए, तो अब हम देखिए उसको पहले हिंदी से इंग्लिश में बनाने से पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, जैसा कि हम पिछले क्लासों में करते आए हैं। अगर हम हिंदी से इंग्लिश में वाक्य को बना दें और किसी को इनकी इंग्लिश नहीं पता हो कि तुम की इंग्लिश क्या होती है, 1 घंटे की इंग्लिश क्या होती है, से की इंग्लिश क्या होती है, अपने की इंग्लिश क्या होती है, मित्र की इंग्लिश क्या होती है, बातें कर रहे हो इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो वो कैसे जान पाएगा। हम अपनी कथा बाज कर चले जाएंगे लेकिन किसी भी छात्र के समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको ये करना है कि हम एक एक शब्द की इंग्लिश आपको बताते चलें। तो तुम की इंग्लिश होगी यू वाई ओ यू, ये है कर्ता और ये कर्ता बहुवचन है। और 1 घंटे से एक की इंग्लिश होगी वन, ओ एन ई वन। और घंटे की इंग्लिश क्या होगी? घंटे की इंग्लिश होगी हावर, एच ओ यू आर, एच ओ यू आर, हावर। अब देखिए 1 घंटे के साथ से की इंग्लिश क्या होगी? देखिए कोई निश्चित समय के लिए होता है जिसमें दिन तारीख कन्फर्म रहता है, उसमें तो सिंस लगता है, इसमें क्या लगेगा? फार लगेगा, एफ ओ आर, फार। और देखिए अपने मित्र, तो तुम के साथ अपने मित्र की इंग्लिश क्या होगी? योर, वाई ओ यू आर, योर। और फ्रेंड की इंग्लिश, वो मित्र की इंग्लिश क्या होगी? फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड। ठीक है। अब क्या की, देखिए प्रश्नवाचक शब्द है तो क्या की इंग्लिश क्या होगी? क्या की इंग्लिश होगी व्हाट, डब्लू एच ए टी, व्हाट। अब बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो के लिए देखिए बातें हैं हमारी मुख्य क्रिया है, तो टाल्क माने बात होता है, टी ए एल के टाल्क, टी ए एल के टाल्क, और इसमें आई एन जी लगेगा। ठीक, टाल्किंग होगा, टी ए एल के आई एन जी, टाल्किंग, कर रहे हो। अब देखिए उसी सूत्र के अनुसार हम इसको सेट कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? व्हाट है, तो व्हाट रहेगा, डब्लू एच ए टी, व्हाट। अब देखिए हमारा कर्ता है यू, तो यू है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हमको क्या प्रयोग करना है? हैव बीन। ठीक है, हैव और बीन के बीच में कर्ता रहेगा, ये है हैव और बीन के। तो सबसे पहले लिखेंगे हैव, एच ए बी ई, हैव। उसके बाद रहेगा यू वाई वो यू, उसके बाद रहेगा बीन। ठीक है, व्हाट हैव यू बीन। इसके बाद जो हम क्या लिखना है हमको? क्रिया के साथ, मतलब क्रिया के प्रथम रूप में आई एन जी। तो क्रिया हमारी क्या है? मुख्य क्रिया टाल्किंग, टी ए एल के आई एन जी, टाल्किंग। ठीक, टाल्किंग के बाद क्या लिखना है? कर्म, जो कुछ बचा है। देखिए तुम क्या बातें कर रहे हो, इतना हो गया, तो किससे बात कर रहे हैं? अपने मित्र से, योर फ्रेंड, वाई ओ यू आर, योर फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, योर फ्रेंड, अपने मित्र से। तो फिर कब से बातें कर रहे हैं? फॉर 1 हार्स, ओ एन ई, 1 हार्स, एच ओ यू आर, 1 हावर, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए व्हाट हैव यू बीन टॉकिंग, तुम क्या बातें कर रहे हो? टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यानी अपने मित्र से, फॉर 1 हार्स, यानी 1 घंटे से। व्हाट हैव यू बीन टॉकिंग टू योर फ्रेंड फॉर 1 हार्स, 1 हावर्स। ठीक है, तुम अपने मित्र से, तुम 1 घंटे से अपने मित्र से क्या बातें कर रहे हो, या तुम अपने मित्र से 1 घंटे से क्या बातें कर रहे हो, एक ही प्रकार से बैठेगा ये। तो ये तो था पहला वाक्य। देखिए दूसरा वाक्य कैसा है? दूसरा वाक्य है वह 1950 से कहाँ रह रहा था। दूसरा वाक्य है वह 1950 से कहाँ रह रहा था। तो सबसे पहले देखिए रह रहा था नहीं है, रह रहा है। वह 1950 से कहाँ रह रहा है। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। ही मीन्स वह,
और 1950 का 1950 होगा। देखिए इसमें तारीख है 1950, तो यहाँ पे से के इंग्लिश के लिए यस आई एन सी सीन्स होगा। और कहाँ के लिए होयर होगा, WHERE होयर होगा। और रह रहा है, रह रहा के इंग्लिश क्या होगी, लिविंग, LIVING लिविंग। ठीक है। अब उसी के अनुसार हम के सूत्र के अनुसार कर्ता क्रिया कर्म को सेट करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, वेयर है, WHERE वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया क्या होगी, हैज बीन या हैव बीन होगा। तो सहायक क्रिया देखिए हमारा करता है एक वचन, तो हमारा क्या प्रयोग होगा, हैज होगा, हैज ही बीन, यानी करता ही होगा। तो हैज ही बीन, वेयर हैज ही बीन, वह कहाँ। ठीक है। आप क्रिया के क्या लिखना है, क्रिया के प्रथम रूप में ING। तो क्रिया के प्रथम रूप में ING, क्रिया क्या है, रह रहा, इसके क्या होता है, लिविंग, LIVING लिविंग। ठीक है। वह कहाँ रह रहा है, तो अब प्रश्न उठता है कब से, सिंस 1950, SINC सिंस 1950, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक। वह 1950 से कहाँ रह रहा है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश वेयर। अब देखिए वेयर के बाद हमको सहायक क्रिया जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो उसमें हैज बीन या हैव बीन आता है। और हैज बीन हैव बीन के बीच में करता रहेगा, करता एक वचन है तो इसके एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, हैज ही बीन, वेयर हैज ही बीन लिविंग, वह कहाँ रह रहा है, तो कब से रह रहा है, सिंस 1950, 1950 से। तो ये तो था दूसरा वाक्य। अब देखिए तीसरा वाक्य कैसा है। तीसरा वाक्य है, वह 6 दिन से क्यों नहीं आ रहा है। देखिए तीसरा वाक्य है, वह 6 दिन से क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, तो ही मीन्स होता है वह, और 6 दिन का क्या होगा, 6 का होगा 6, SIX 6, और दिन का क्या होगा, DAY डे। और 6 दिन से के लिए से पर यहाँ पे क्या लगेगा, फार लगेगा, FOR फार। अब क्यों की इंग्लिश क्या होगी, क्यों की इंग्लिश होगी WHY वाई। और नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, नॉट, NOT नॉट। और आ रहा है, आ रहा है के लिए क्या होगा, कमिंग होगा, COMING कमिंग। ठीक। अब देखिए क्या करना है, हम इसी सूत्र के अनुसार इनको भी सेट करते चलेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, तो इस प्रश्नवाचक शब्द है व्हाई। तो WHY, व्हाई के बाद क्या लिखना है, सहायक क्रिया के बीच में करता रहेगा। तो करता हमारा कैसा है, करता एक वचन है, तो हैज, करता बीन, या चाहिए जैसा हैज ही बीन, हैज ही बीन। उसके बाद देखिए हमारी मुख्य क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया के पहले हमको नॉट का प्रयोग करना है, बीन नॉट कमिंग, COMING कमिंग। ठीक है। और कमिंग के बाद क्या होगा, वाई हैज ही बीन नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है, तो कब से नहीं आ रहा है, फॉर 6 डेज, FOR फार, SIX 6, DAYS डेज। ठीक है। देखिए 6 दिन बहुवचन है इसलिए इसमें डेज लगेगा, और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वह 6 दिन से क्यों नहीं आ रहा है, ही मीन्स वाज, 6 मीन्स 6, डेज मीन्स दिन, फार मीन्स से, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं, कमिंग मीन्स आ रहा। अब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, वाई के बाद सहायक क्रिया के बीच में नॉट होगा, हैज ही बीन, और मुख्य क्रिया के पहले नॉट होगा। हमेशा किसी भी प्रकार का टेंस हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, का मुख्य क्रिया के पहले नॉट लगता है। नॉट कमिंग फॉर 6 डेज। ठीक है। ये तो था तीसरा वाक। अब चलिए चौथा वाक पर। चौथा वाक है वह
2 घंटे से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होगी, THEY, दे मीन्स वह। 2 घंटे, 2 की इंग्लिश क्या होगी, TWO2। और घंटे की इंग्लिश क्या होगी, HOUR, हावर। और से के लिए इसमें क्या लगेगा, देखिए 2 घंटे है, यहाँ पे फार का प्रयोग होगा। और पतंग की इंग्लिश क्या होगी, KITE, काइट। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, व्हाई। वो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश व्हाई होगा, WHY, व्हाई होगा। अब देखिए उड़ा रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, ये कि हमारी ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, याप, याल, वाई और ING होगा, फ्लाइंग। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सूत्र देख लीजिए, उसी सूत्र में रख देना है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, सहायक क्रिया के बीच में कर्ता, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया 2 प्रकार से होती है। उसके बाद प्रथम क्रिया के प्रथम रूप में ING, फिर कर्म होगा। तो देखिए सहायक हमको क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, WHY। वाई के बाद क्या है, सहायक क्रिया के कर्ता हमारा क्या है, दे के साथ हमारा बहुवचन है, इसलिए इसके साथ हैव और दे, THEY, दे के बाद बीन होगा, बीन, वाई हैव दे बीन। ठीक है, अब उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING, फ्लाइंग, या फियाल, YING, फ्लाइंग। ठीक है, हैव, वाई हैव दे बीइंग फ्लाइंग, वह क्यों उड़ा रहे हैं, तो क्या उड़ा रहे हैं, फ्लाइंग द काइट, THE, KITE, काइट। तो फिर कब से उड़ा रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, FOR, फॉर, TWO2, HOUR, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। फिर देख लीजिए, वह 2 घंटे से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं। वह दे मीन्स वह, 2 मीन्स 2, आवर मीन्स घंटे, फार मीन्स से, काइट मीन्स पतंग, व्हाई मीन्स क्यों, फ्लाइंग मीन्स उड़ा रहे हैं। तो व्हाई हैव दे बीन फ्लाइंग, वह क्यों उड़ा रहे हैं। द काइट मीन्स पतंग, वह पतंग क्यों उड़ा रहे हैं। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं। तो ये तो था चौथा वाक। अब देखिए अगला वाक कैसा है। अगला 5वां वाक देखिए। अगला 5वां वाक है, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। देखिए तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। देखिए कर्ता हमारा क्या है, व्हाई, वो, यू मीन्स तुम। ठीक है, और कितनी देर की क्या होगी, कितनी देर की होगी, हाउ, HOW, हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी मीन्स कितनी देर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ फार का प्रयोग होगा, FOR, फार। और पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो कि क्या होगा, रीड, READ, रीड, और में ING लगेगा, रीडिंग। ठीक है, पढ़ रहे हो। अब देखिए उसी सूत्र के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, हाउ मैनी, HOW, हाउ, हाउ मैनी। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया क्या प्रयोग होगी, सहायक क्रिया है यू, करता है यू के साथ किसका प्रयोग होगा, यू के साथ प्रयोग होगा, हैव, HABE, हैव यू बीन। ठीक है, हैव यू बीन, हाउ मैनी हैव यू बीन। तो क्या कर रहे हैं, रीडिंग, READING, रीडिंग। ठीक है, हाउ मैनी हैव यू बीन रीडिंग, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। तो ये तो था 5वां वाक, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, हाउ मैनी हैव यू बीन रीडिंग, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। अब देखिए चलिए अगला वाक क्या है। देखिए अगला वाक 6वां वाक है, राम 4 दिन से क्यों स्कूल नहीं आ रहा है। देखिए प्रश्नवाचक भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नकारात्मक भी है।
राम 4 दिन से क्यों स्कूल नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इधर शब्द इधर से उधर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम इंग्लिश में बना देंगे इनको भी। अगर ये इस प्रकार से होता, राम 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इधर होता, स्कूल इधर होता, क्यों उधर होता, तो भी ठीक रहता, लेकिन ये थोड़ा एक ही शब्द बदल गया है। ये क्यों यहाँ होता और स्कूल यहाँ होता। राम 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा इधर से उधर हो गया, चलिए समझ लीजिए ऐसे ही। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। RAM राम, 4 दिन से। FOUR फॉर, और DAY डे, ठीक है। अब से के लिए यहाँ क्या प्रयोग होगा, से के लिए यहाँ फार का प्रयोग होगा। अब क्यों के लिए क्या प्रयोग होगा, क्यों के लिए व्हाई होगा, WHY होगा। अब स्कूल का क्या होगा, SCHOOL, स्कूल। और नाट मिस नहीं होगा, NOT नाट मिस नहीं होगा। और आ रहा की इंग्लिश क्या होगी, COMING, कमिंग मिस आ रहा है। देखिए अब सूत्र के अनुसार उसी में रख देंगे फटाफट। सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, उसके बाद का सहायक क्रिया के बीच में कर्ता रहेगा, और क्रिया के प्रथम रूप में ING, फिर कर्म रहेगा। कोई बड़ा सूत्र है नहीं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाई है, WHY व्हाई के बाद कर्ता हमारा एक वचन है, तो ये रहेगा HAS हैज, और RAM राम, और BEEN बीन। अब देखिए नाट है तो मुख्य क्रिया के पहले नाट का प्रयोग होता है, तो नाट यहीं पे हमारा रहेगा, NOT नाट, कमिंग COMING कमिंग। व्हाई हैज राम बीन नॉट कमिंग, ठीक है। अब क्या है राम क्यों नहीं आ रहा है, तो कब से नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, नॉट कमिंग टू स्कूल, नॉट कमिंग टू SCHOOL स्कूल, नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। देखिए इधर लिख रहे हैं FOR फॉर, FOUR फॉर, और DAYS डेज, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। व्हाई हैज राम बीन नॉट कमिंग, राम क्यों नहीं आ रहा है, टू स्कूल, यानी स्कूल को राम क्यों नहीं आ रहा है, फॉर 4 डेज 4 दिनों से, राम 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो ये तो था छठा वाक्य। अब चलिए देखिए 7वां वाक्य कैसा है। 7वां वाक्य देखिए, तुम सुबह से भोजन क्यों नहीं बना रहे हो, तुम सुबह से भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, YOU, और सुबह किसे के लिए क्या होगा, मॉर्निंग, MORNING, और से के लिए यहाँ सीन्स होगा, SINC सीन्स। भोजन के लिए क्या होगा, FOOD फूड। और क्यों के लिए क्या होगा, क्यों की इंग्लिश को क्या होगी, WHY। नाट के लिए क्या प्रयोग करेंगे, NOT नाट। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। बना रहे हैं, कुकिंग, COOKING कुकिंग मिस बना रहे हैं। तो हमको क्या कर लिखना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज बीन और हैव बीन, और उसी के बीच में कर्ता रहेगा, क्रिया के प्रथम रूप में ING, उसके बाद कर्म रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, व्हाई है, तो WHY व्हाई। उसके बाद देखिए कर्ता हमारा यू है, यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, HAVE हैव यू बीन, व्हाई हैव यू बीन। अब क्या होगा, क्रिया के प्रथम रूप में ING होगा, लेकिन नाट नहीं है, तो नाट क्रिया से पहले आता है। नाट कुकिंग, NOT नाट कुकिंग, COCKING, नॉट कुकिंग मिस नहीं बना रहे हैं। तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक है। देखिए कुकिंग की स्पेलिंग जो है COOK कुक, और ING कुकिंग, यहाँ डबल ओ रहेगा, COO और के ING कुकिंग।
यू व्हाई हैव यू बीन नॉट कुकिंग, तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। तो कब से नहीं बना रहा है, सिंस मॉर्निंग। कुकिंग द फूड, कुकिंग द FOOD फूड, और कब से नहीं बना रहे हैं, SINCE सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। एक बार और समझ लीजिए, तुम सुबह से भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। तो तुम की इंग्लिश यू होगी, सुबह की मॉर्निंग होगी, सीन्स से के लिए सीन्स होगा, भोजन का फूड होगा, वो क्योंकि व्हाई होगी, नहीं कि नॉट होगा, बना रहे हो कुक हो, कुकिंग होगा COOK ING कुकिंग, ठीक है। व्हाई हैव यू बीन नॉट कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैव यू बीन नॉट कुकिंग, तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक है। सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह से, तुम सुबह से भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो 7 वाक्य थे, वो 7 वाक्य हिंदी से इंग्लिश में बन गए हैं। आप लोग देखते रहें चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास इतने पर ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।